तो साइबर ड्रैगन 2.0 की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो मरनो द फॉलन एंजल मांगा पार्ट 2 पे होने वाली है, जिसमें तुम्हें मरनो की कहानी को आगे बढ़ता हुआ दिखाया जाएगा कि कैसे मरनो एक फॉलन एंजल बना। तो अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाओ, ऊपर एक कार्ड फ्लैश हुआ होगा, उसे देख लेना, जिससे तुम्हें ये पूरी वीडियो समझ आ जाएगी। और ये मांगा बहुत अच्छी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब आते हैं स्टोरी पे, जहाँ हमने पिछले पार्ट में देखा ही था कि कैसे मरनो की मुलाकात सबसे पहले फ्रीजा से होती है, जहां मरनो फ्रीजा को लगभग मार ही देता है। और मरनो की पावर्स का एहसास करके गोकू और विस वहां आ जाते हैं, जहां विस मरनो को देखकर कहता है भाई। और ऐसे ही उन दोनों में कुछ बातचीत होने के बाद मरनो वहां से चला जाता है। अब कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। गोकू और विस वापस बीरस के प्लेनेट पर आ जाते हैं, जहाँ वो दोनों सारी बातें वेजिटा को बताते हैं। वेजिटा ये सब सुन के बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या यूनिवर्स 7 में सच में एक और एंजल है और वो तुम्हारा भाई है? विस कहता है कि हाँ, मरनो मेरा बड़ा भाई है। अब गोकू अपने भाई को याद करते हुए कहता है कि हाँ, वो विस का भाई है, और ऐसा कहते हुए वेजिटा को ही देख रहा होता है। वेजिटा गोकू से कहता है कि हाँ तो क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? गोकू वेजिटा से पूछता है कि वैसे तुम भी एक बड़े भाई हो ना? वेजिटा कहता है हाँ हूँ, तो तुम्हें क्या? गोकू हंसते हुए कहता है कि ये बड़े भाई सच में बहुत अजीब होते हैं। वेजिटा अब चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अब एकदम ही विस मरनो की बातें बताने लगता है कि काफी समय पहले इस दुनिया में 13 यूनिवर्स हुआ करते थे, और उसी 13वें यूनिवर्स का एंजल मेरा भाई मरनो हुआ करता था, जिसके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सभी यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड थे। और उस समय यूनिवर्स 13 के सबसे कमजोर लोग भी फ्रीजा जितने ताकतवर थे। गोकू ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि क्या सबसे ज्यादा ताकतवर? फ्रीजा जितने पावरफुल थे? फिर तो उस यूनिवर्स के लोग सच में मजेदार होंगे। अब वेजिटा कहता है कि लेकिन ये कैसे हो सकता है? इतना ज्यादा पावरफुल यूनिवर्स आज के समय में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो क्या मरनो ने ही खुद उस यूनिवर्स को मिटा दिया था? वे सीरियस होके कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि उस यूनिवर्स को तो एक दिन बिना कारण, बिना किसी वार्निंग के यूं ही मिटा दिया गया था, जिससे मेरा भाई पूरी तरह हैरान था। उसने अपना सब कुछ एकदम ही खो दिया। जो भी उसने अभी तक अपनी मेहनत से बनाया था वो सब बस एक झटके में गायब हो गया था। और ये सब करने वाले लॉर्ड जीनो ही थे। उन्होंने बिना किसी वजह के ये एकदम ही कर दिया था। और ये सब होने के बाद मरनो कहीं गायब हो गया था, जिसके बाद उसने खुद से कई सारी टेक्निक सीखी और बनाई, कई सारे नॉलेज और स्किल्स सीखने लगा, और फिर उसने अपने आप को कहीं लॉक कर लिया था। अब वो ऐसे बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है, जिससे वो सब घबराकर पीछे देखते हैं, जहां मरनो कहता है कि लगता है कि तुम्हें बात करना कुछ ज्यादा ही पसंद है विश। विश हैरान होकर मरनो को देखता है कि क्या भाई यहाँ पर? अब मरनो पोर्टल से निकलता हुआ विश से कहता है कि तुम्हें दूसरों के साथ अपने भाई के पास्ट के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अब वेजिटा मरनो को देखकर कहता है कि अच्छा, तो तुम हो विश के वो बड़े भाई? फिर मरनो विश से कहता है कि वैसे मुझे ये नहीं लगा था कि हम फिर से मिल पाएंगे विश, लेकिन ये जगह बहुत ज्यादा अच्छी और सुकून से भरी हुई है, और ये मुझे अच्छा महसूस करा रही है। अब मरनो वेजिटा को देखकर उससे कहता है कि और देखो तो तुम मुझे यहाँ मिल गए। अब वेजिटा मरनो को सुनकर चौंक जाता है कि क्या इसे मेरे से क्या लेना देना है? मरनो वेजिटा से कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है कि मैं तुमसे मिल पाया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ऐसा महसूस नहीं कर रहे हो। वेजिटा गुस्से में मरनो से कहता है कि तुम क्या बकवास किए जा रहे हो बेवकूफ, तुम यहाँ करने क्या आए हो? मरनो जवाब देता है कि मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं यहाँ तुमसे ही मिलने आया हूँ। तभी गोकू मरनो से पूछता है कि हे तुमने फिर फ्रीजा को क्यों मारा? अब मरनो गोकू को जवाब देता है कि मैंने विश से सुना था कि यूनिवर्स 7 टूर्नामेंट ऑफ पावर जीत गई है, और इसलिए अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि उस टीम के मेंबर उस जीत के काबिल है कि नहीं। गोकू अब सीरियस होकर मरनो से कहता है कि तो तुम्हें किसी की जान लेने की क्या जरूरत थी? अब गोकू की बातों को सुनकर मरनो सोचने लगता है कि ये तो एक सेयन है, तो ये इतनी अजीब बात क्यों कर रहा है? अब मरनो कहता है कि बहुत सारे सेयंस को इस यूनिवर्स में फ्रीजा ने ही मारा था ना, तो भी तुम ऐसी बात कर रहे हो, तुम उसी की साइड ले रहे हो। अब गोकू कहता है कि तुम सही हो, और इसलिए तुम्हें किसी और को मारने का हक नहीं बनता। फिर मरनो कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा अजीब हो। मुझे लगता है कि तुम बस एक लो क्लास वॉरियर हो, लेकिन तुम्हारी की कुछ और ही कहती है, वो तुम्हारी औकात से कुछ ज्यादा ही है, और इसलिए मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर खेल सकता हूँ। अब मरनो तैयार हो जाता है और गोकू से कहता है कि तो चलो फिर थोड़ा खेल ही लेते हैं। अब जैसे ही मरनो ये कहता है, तभी विश उसके सामने आ जाता है और कहता है कि प्लीज रुको मरनो। फिर मरनो कहता है कि विश, एंजल्स को शांत रहना चाहिए, तो इसलिए शांत और चुप रहकर बस हमें देखो, या फिर जाओ और उस जीनो के साथ कुछ बचकाना सा खेल लो। अब मरनो गोकू से कहता है कि अब चलो गोकू, इसे शुरू करते हैं, इसलिए तुम अपनी की रिस्टोर कर लो। फिर गोकू कहता है कि मेरे पास तुमसे लड़ने का कोई कारण नहीं है, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा। अब मरनो ये सुन के चौंक जाता है
और कहता है कि क्या तुम सच में एक सेयन ही हो ना, क्योंकि सेयन्स तो हमेशा एक वॉरियर का रेज रहा है जो कि लड़ाई और खून बहाने के लिए तैयार रहते हैं। फिर गोकू कहता है कि मुझे ये बेमतलब की लड़ाइयाँ पसंद नहीं है। अब मरनो सोचते हुए कहता है कि तुम सच में बहुत अजीब हो, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ तो लड़ूंगा जरूर। तो फाइट के लिए चलो एक रीजन ढूंढते हैं। वैसे तुम कब लड़ते हो और अपनी लड़ाई को कैसे चुनते हो? अब मरनो सोचते सोचते ही कहता रहता है वो तो तुम्हें हारना पसंद नहीं है, तो इसलिए तुम दूसरों को हराने के लिए अपनी लिमिट से ऊपर चले जाते हो। ये तो सच में एक यूनिक आइडिया है। अच्छा, तो तुम जब ही लड़ते हो जब तुम्हें किसी अपने को बचाना होता है। और हाल ही में तुम्हारी प्यारी पोती पेन भी जन्मी है ना। वेजिटा अब गुस्से में मरनो को ही देख रहा होता है और मन ही मन कह रहा होता है कि तो इस बंदे के पास माइंड रीड करने की पावर्स है। मरनो अब वेजिटा से कहता है कि और तुम्हें भी कांग्रेचुलेशन वेजिटा, तुम्हारी भी बेटी बुला के लिए। अब मरनो स्माइल करते हुए कहता है कि चलो अब मैं देखता हूँ कि मैं कौन से चाइल्ड से पहले मिल सकता हूँ। अब मरनो एक पोर्टल बनाता है और उसमें हाथ डालता हुआ कहता है कि चलो देखते हैं कि ये कौन है। अब गोकू से देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और घबरा जाता है। और इधर मरनो उस पोर्टल से पेन को निकालता है और गोकू पेन को ही देखकर बिल्कुल घबराया हुआ होता है। और गोकू कहता है कि तुम पेन के साथ क्या करोगे? मरनो पेन को पकड़े हुए गोकू को जवाब देता है कि मैं क्या करूंगा, वैसे गोकू ये सब तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या करोगे। मैंने तुम्हारा पास्ट देखा है, तुम्हारे दोस्त देखे हैं और तुम्हारी फैमिली को मरता देखा है और उन सभी बच्चों को उनके माता पिता से दूर होता देखा है, तुम्हारा दर्द देखा है और तुम ही हमेशा उनके लिए लड़े हो। और तुम्हारे दोस्तों की मौत का शुक्रिया जिसके वजह से तुम सुपर सेयन बन पाए। और मरनो ये बोल ही रहा होता है कि वहाँ पेन जोर जोर से रोने लगती है और मरनो पेन से परेशान होकर कहता है कि अरे ये कितना शोर मचा रही है, चलो मैं इसका कुछ करता हूँ। और ऐसा बोलकर वो एक पोर्टल खोलता है जिसमें वो पेन को डालता हुआ कहता है कि थोड़ी देर के लिए इसे होल्ड तो करो, और उसे पोर्टल में डालकर कहता है कि चलो बहुत हो गया। अब गोकू ये देखकर एकदम गुस्से में खड़ा हो जाता है और गुस्से में मरनो को देखकर कहता है कि तुमने पेन को कहाँ भेजा? फिर मरनो कहता है कि ओ माफ करना, वो मैंने एक रैंडम पोर्टल खोल दिया था, तो मुझे नहीं पता कि मैंने उसे कहाँ भेज दिया। शायद से वो एक किसी जंगली जगह पर चली गई है जहाँ शायद से कोई इंसान तो नहीं है, लेकिन उस प्लेनेट पर कई सारे खतरनाक बीस्ट है, या शायद से वो अभी पानी के अंदर होगी या कहीं स्पेस में। वैसे भी मुझे ये पता है कि ड्रैगन बोल्स उसे फिर से जिंदा कर देंगे, है ना। अब ऐसा कहते हुए मरनो चौंक कर गोकू को देखता है, जहाँ गोकू बिल्कुल गुस्से में मरनो को ही देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। और ऐसा कह के एक तेज पावर अप करने लगता है और सुपर सेयन गॉड में बदल जाता है। ये देख के मरनो खुश होते हुए कहता है कि यही तो मैं चाहता था। अब गोकू तेजी से मरनो की तरफ बढ़ता हुआ सीधा जाके मरनो के फेस पर एक जोरदार पंच मारता है और मरनो उस पंच से तेजी से पीछे उड़ता हुआ जाने लगता है और सीधा जाके पत्थर से टकराता है और गोकू वहाँ खड़ा होकर हाफ रहा होता है। तभी विश कहता है कि प्लीज गोकू शांत रहो। फिर गोकू के पीछे से आवाज आती है कि ये सही कह रहा है, तुम्हें सच में थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। अब गोकू पीछे मुड़कर देखता है जहाँ हवा में मरनो ये उससे कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हूँ। अब मरनो को देखकर वेजिटा भी चौंक जाता है और कहता है कि मैंने पक्का देखा था कि कैकारोट ने इसे पंच मारा था, लेकिन ये तो ऐसे खड़ा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इसे तो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है, लगता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब मरनो गोकू से कहता है कि ये सही नहीं है गोकू, तुम्हें अपने आसपास ध्यान देना चाहिए वरना तुम तो यूं ही पकड़े जाओगे। और ऐसा कहते हुए ही मरनो गोकू के पीछे एक पोर्टल बनाता है जिसमें से वो अपना हाथ निकालकर गोकू के पैर पकड़ लेता है और गोकू वो देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। मरनो गोकू के पैर पकड़कर गोकू को वहाँ से दूर फेंक देता है और गोकू तेजी से जाने लगता है। और गोकू जैसे ही अपने आप को संभालने लगता है कि तभी मरनो एक और पोर्टल बना के अपने हाथ से गोकू को एक पंच मारता है जिससे गोकू पूरा अनबैलेंस हो जाता है। और फिर मरनो वहाँ कई सारे पोर्टल्स को बना के गोकू पे लगातार वार करने लगता है जिसे गोकू बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाता। वो अटैक्स इतने ज्यादा तेज होते हैं कि गोकू उसे समझ ही नहीं पाता है। और तभी मरनो गोकू के पास आकर गोकू को एक किक मारता है जिससे गोकू पीछे की तरफ जाने लगता है। और फिर एक और पोर्टल को बनाते हुए मरनो उससे निकलकर गोकू को अपने दोनों हाथ से मारता है और गोकू फिर तेजी से जमीन पर जाके टकराता है। और वहाँ गोकू के जमीन से टकराते ही बहुत बड़े धमाके के साथ एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। और तभी गोकू उस हमले के तुरंत बाद वहाँ से उछलकर हवा में
में आता है और वो बहुत बुरी हालत में होता है और हांफते हुए मरनो को ही देख रहा होता है। तभी मरनो कहता है कि अच्छा है, पर ये उतना भी दिलचस्प नहीं लग रहा। वेजिटा ये नीचे से खड़ा होकर देख रहा होता है और बहुत ज्यादा हैरान होकर कह रहा होता है कि ये आखिर क्या है। वो तो पहले ही कैकरोट के सारे मूवमेंट्स और टेक्निक जान पा रहा है और सिर्फ उतना ही नहीं, वो तो अटैक्स भी ऐसे कर रहा है जैसे कि कई सारे लोग एक साथ उस पे अटैक कर रहे हों, वो भी एक समय पर। अब वो ऐसे सोचते हुए मरनो को देख ही रहा होता है कि तभी मरनो वेजिटा की तरफ देखते हुए कहता है कि बहुत अच्छे वेजिटा, मुझे तुमसे ये एक्सपेक्ट था, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मैंने सोचा था। अब मरनो की बात सुनकर वेजिटा कुछ समझ नहीं पाता और कहता है कि तुम्हारी सोच जैसा, तुम कहना क्या चाहते हो। फिर मरनो कहता है कि तुम्हें विश की बात याद है कि मेरा यूनिवर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो तुम मेरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वेजिटा ये सुनकर पूरा चौंक जाता है कि क्या मैं तुम्हारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब मरनो बताने लगता है कि एक समय था जब मैं अपने यूनिवर्स 13 को पावरफुल बनाने में लगा हुआ था और तब मुझे एक ऐसे शख्स की तलाश थी जिसके पास कई सारी एबिलिटी हो और जो बेस्ट से भी बेस्ट हो, और फिर मैं उसे ढूंढते हुए ही तुमसे मिला था और उसी यूनिवर्स 13 में मैंने अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ उन सभी को मिटा दिया जो भी तुम्हारे रास्ते में आया था, और आखिर में मिटने वाला फ्रीजा ही था। और फिर मैंने तुम्हें यूनिवर्स 13 का किंग बनाया, और अगर सच कहूँ तो तुम इस यूनिवर्स में दूसरे स्थान पर होकर कैसे खुश रह सकते हो। अब वेजिटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या। अब मरनो सोचते हुए कहता है कि रुको, मुझे एक शानदार आइडिया आया है, क्यों ना मैं वही करूं जो मैंने अपने यूनिवर्स में किया था, तुम्हें सबसे बेस्ट बनाने के लिए। वेजिटा पूरा चिढ़कर उसे देख ही रहा होता है और कह रहा होता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। अब मरनो एक पोर्टल खोलता है और उसमें हाथ डालकर गोकू को आवाज लगाता है। गोकू मरनो को ही देखने लगता है और मरनो उसमें से पेन को निकालकर गोकू से कहता है कि देखो तो यहाँ कौन है। गोकू पेन को देखकर पूरे गुस्से में पेन का नाम चिल्लाता है और चिल्लाते ही पूरे पावर से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी मरनो पेन को फेंक देता है और गोकू अटैक छोड़कर पेन को पकड़ने के लिए तेजी से पेन की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी मरनो एक पोर्टल को खोलते हुए कहता है कि तुम बहुत लेट हो, और गोकू पेन को बचाते हुए गलती से उस पोर्टल में चला जाता है और तभी मरनो उस पोर्टल को बंद कर देता है और पेन नीचे की तरफ गिरने लगती है। और मरनो वेजिटा से कहता है कि बधाई हो वेजिटा, अब तुम नंबर 1 हो। और यही ये पार्ट खत्म होता है। तो अब पेन को कौन बचाएगा वो तो तुम्हें अगले पार्ट में पता चल ही जाएगा। वैसे ये मांगा धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी, इसलिए कमेंट करके बताना कि मेरी नरेशन तुम्हें इस वीडियो में कैसी लगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे वीडियो तुम्हें एकदम टाइम पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।